नमस्कार दोस्तों। आज इनकम टैक्स की जो नेक्स्ट क्लास है आपके बीच में, वो क्लास है सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड, हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाना। तो हानियों की पूर्ति कैसे की जाती है, उसे आगे हम कैसे ले जाते हैं, उनके सारे प्रोविजंस को अब हम आने वाली जो नेक्स्ट 3 क्लासेस हैं उसके अंदर हानियों की पूर्ति और आगे ले जाने वाले क्लास के एक एक प्रोविज़न को हम खोल देंगे, एक एक प्रोविज़न को खोल देंगे तथा इसके जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ और जितने भी इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना। तो सबसे पहले आपके पास आता है कि चैप्टर का नाम ही हानि की पूर्ति, सेट ऑफ लॉस, सेट ऑफ लॉस, लॉस का सेट ऑफ करना, हानि की पूर्ति करना। अर्थात जिस साल में, जिस वर्ष में लॉस होता है, जिस वर्ष में आपका लॉस होता है उसी ईयर में सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जिस ईयर में, जिस ईयर के अंदर आपको जिस किसी भी इनकम के सोर्स से आपको लॉस हुआ है उस लॉस को उसी ईयर के अंदर सेट ऑफ करेंगे। अगर उस लॉस को हम पूर्ण रूप से उस लॉस को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बाकी बचा हुआ जो लॉस होता है उस लॉस के अमाउंट को हम आगे ले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, हानि को आगे ले जाना। अर्थात आप सोचो कि एक साल के अंदर आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस से इनकम हुई। देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपका हेड है। इस हेड में आपको लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ, आपको कितना हुआ 1,20, और लॉस फ्रॉम बिजनेस 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले जिस वर्ष में हानि होती है, हानि की पूर्ति, हानि को पूरा करना, पूर्ति का मीनिंग होता है पूरा करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का मीनिंग होता है जिस ईयर में जितना लॉस है उस ईयर के लॉस को सबसे पहले उसी ईयर के प्रॉफिट से पूरा करो। तो इस ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,20 है, इस 1,20 से आप इस ईयर की लॉस को पूरा कर दो। अगर लॉस को पूरा करने के बाद में भी कोई अमाउंट ऑफ लॉस रह जाती है, मतलब आपके 1,20,000 अगर आप इसमें से पूरा कर देते हो तो पीछे कितना बचा 80,000 रुपये आपके रह गए। तो ये 80,000 का जो लॉस है, ऐसे लॉस को हम आगे ले जाएंगे, उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो आई बात समझ में, हानि की पूर्ति किसको कहते हैं और कैरी फॉरवर्ड किसको कहते हैं। अब हानि की पूर्ति और कैरी फॉरवर्ड को अगर आप देख लेते हो, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आपको इस चैप्टर को समझने से पहले 2 शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। सबसे पहला जो वर्ड होता है वो होता है आय का शीर्षक, हेड ऑफ इनकम। दूसरा होता है आय के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, हेड ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम को एक ही समझ लेते हैं और सबसे ज़्यादा बड़े एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है आय के हेड और आय के सोर्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए आय का हेड अलग होता है, आय का सोर्स, आय के स्रोत अलग होते हैं। जो हेड ऑफ इनकम होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 में आय के शीर्षक बताए गए हैं। कितने आय के शीर्षक है, हाथ में उंगलियां हैं 5, तो आय के शीर्षक भी होंगे 5। तो आय के शीर्षक कितने हैं 5। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आयकर अधिनियम की धारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा
14 के अंदर अंडर सेक्शन 14 में आय के 5 शीर्षक बताए गए, मतलब पंचाली याद रख लो, या हाथ में उंगलियां कितनी 5, तो आय के होते हैं 5 शीर्षक। फर्स्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ जो हेड होता है कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ हेड का नाम होता है अदर सोर्स। तो इनकम के हेड कितने होते हैं? इनकम के हेड होते हैं 5, ध्यान रखो, मेड होते हैं हेड 5। जो आय के सोर्स होते हैं, आय के सोर्स कितने होते हैं? प्रश्न ये आता है आय के सोर्स कितने होते हैं? वहां पे लिखा होता 5, कहीं पे लिखा होता 4, कहीं पे लिखा होता 8, कहीं पे लिखा होता नन ऑफ दी एबो। तो आंसर होगा नन ऑफ दी एबो, क्योंकि आय के सोर्स अनलिमिटेड होते हैं, अनेक होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। एक आदमी, सपोज करो एक ये राम नाम का आदमी, कौन है? राम। एक आदमी अलग अलग सोर्स से इनकम अर्न कर सकता है। राम के कपड़े का व्यापार भी है, पानी पूरी का भी व्यापार है, और इसका क्या है, ये बिस्लरी की बोतल देता है, इसका भी है, इसका रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे पानी पूरी भी बेचता है। कपड़े के व्यापार से होने वाली 10,000 इनकम अलग है, यहाँ से होने वाली 20,000 इनकम अलग है, और यहाँ से होने वाली इनकम 20,000 अलग है। तो आय कितने प्रकार की हो सकती है? आय अलग अलग, ये तो क्या अलग अलग सोर्स से इनकम हो रही है। सोर्स का मीनिंग होता है अलग अलग तरीके से आय कमाना। पर ये सारी की सारी इनकम कहाँ से हो रही है? बिजनेस से हो रही है, तो इसके लिए एक ही हेड होगा। हेड कितना होगा? ध्यान रखो, मेड एक होगा, हेड होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये सारी की सारी इनकम किस में आ जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगी। पर हम पूछेंगे कि आय के सोर्स कितने हैं? आय के सोर्स तो है इसमें 3, लेकिन हेड है 1। हेड हमेशा आय के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 14 में आपके 5 हेड फिक्स कर लिए हैं, और इन 5 ही हेड में से कोई ना कोई एक हेड जरूर होगा। पर आय के सोर्स निश्चित नहीं है, क्योंकि आय अलग अलग सोर्स से होती रहती है। ओके भाई, समझ में आ गया? इनकम ऑफ हेड एंड इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है, और हेड ऑफ इनकम कौन सा है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम अगले सेक्शन के अंदर चलेंगे आपको ये बात पता चल जाएगी। अंडर सेक्शन 69 ABCD हमने पढ़ लिया था डीम्ड इनकम के अंदर। तो 69 ABCD के बाद में 69 के बाद में आता सेक्शन 70। अंडर सेक्शन 70 ये कहता है एक ही शीर्षक और स्रोत की हानि की पूर्ति, एक ही शीर्षक के स्रोतों की हानि की पूर्ति उस शीर्षक की अन्य आय से, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड। एक ही हेड जो इनकम ऑफ हेड है, हम सपोज कर लेते हैं बिजनेस एंड पॉपुलेशन, ये एक हेड है। किसी एक हेड के अंदर मैंने कहा था इनकम के सोर्स क्या हो सकते हैं? सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। मैंने क्या बोला था? एक ही शीर्षक के, एक ही हेड के अलग अलग आय के सोर्स, अलग अलग आय के स्रोत की हानि की पूर्ति अन्य उसी शीर्षक की अन्य आय से की जा सकती है। उसी शीर्षक की क्या की जा सकती है? अन्य आय से की जा सकती है। उसी शीर्षक की अन्य आय से की जा सकती है। अंडर सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर एक हेड ऑफ इनकम है, उस एक हेड ऑफ इनकम में अलग अलग जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर किसी सोर्स ऑफ इनकम में अगर लॉस हो रहा है तो उसी हेड के अंदर जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। अंडर सेक्शन 70 ये कहता है। सपोज करो कि यहाँ पे एक में वो रफ करने वाला कहाँ पे है, रफ करने वाला होता तो मैं मिटा देता। ठीक है, चलो हम अगली बातें हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।